गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का एक इससे पहले का वीडियो आपने देखा है जिसमें हमने जो वर्गीकरण अलग अलग आधार पर दिया गया था उसमें आपने अध्ययन किया था कि आकृति के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार का है, और आज हम अध्ययन करने वाले हैं कि संरचना के आधार पर किस प्रकार प्रोटीन का वर्गीकरण बताया गया है। इससे पहले के जो वीडियोस हैं उसमें आपने अध्ययन किया था कि प्रोटीन क्या होती है, उसकी संरचना क्या है, उसका संगठन क्या है। तो उसी के कॉन्टिन्यूशन में ये प्रोटीन के चैप्टर का 6 नंबर का वीडियो है जिसमें आज हम अध्ययन करने वाले हैं कि संगठन के आधार पर प्रोटीन का क्लासिफिकेशन किस प्रकार होता है। तो अभी जो हमने इससे पहले के वीडियो में अध्ययन किया था कि आकृति के आधार पर 2 प्रकार की प्रोटीन होती है, धागे वाली प्रोटीन और गोलिकामय प्रोटीन। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि संरचना या संगठन के आधार पर प्रोटीन किस प्रकार की और कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की प्रोटीन होती है संरचना के आधार पर। साधारण प्रोटीन जो होती हैं ये वे प्रोटीन हैं जो जल अपघटन पर केवल अमीनो अम्ल देती हैं, अर्थात जब इनका जल अपघटन होता है तो हमें अमीनो अम्ल प्राप्त होता है, क्योंकि जो प्रोटीन है उसकी संरचनात्मक इकाई अमीनो अम्ल है। तो वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल, प्योरली अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती हैं, वे साधारण प्रोटीन के अंतर्गत आती हैं। इसके अंदर जो एग्जाम्पल हैं वो है एल्बुमिन जो होता है, जैसे सीरम एल्बुमिन है। सीरम एल्बुमिन जो है ये रक्त में पाया जाता है और रक्त के भी प्लाज्मा में पाया जाता है। इसी प्रकार से एल्बुमिन जो ओवा एल्बुमिन होता है ये अंडे में पाया जाता है। तो अलग अलग जगहों में अलग अलग सोर्सेस हैं एल्बुमिन के। इसी तरह से ग्लोबुलिन जो है, ग्लोबुलिन सेल्स के अंदर पाया जाता है, टिश्यूज़ में पाया जाता है। तो ये वाली जो प्रोटीन होती हैं ये साधारण प्रकार की प्रोटीन के अंतर्गत आती हैं। दूसरी प्रकार की जो प्रोटीन है उसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या मिश्रित प्रोटीन कहा जाता है। ये मिश्रित प्रोटीन वे प्रोटीन होती हैं जिनके जल अपघटन पर अमीनो अम्ल के साथ साथ उसका नॉन पेप्टाइड भाग भी प्राप्त होता है। जो नॉन पेप्टाइड भाग प्राप्त होता है वह प्रोटीन का नहीं बना होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी उसको बोला जाता है, या उसे प्रोस्थेटिक समूह भी कहा जाता है। अर्थात जब प्रोटीन का निर्माण हो रहा है तो उसमें अमीनो अम्लों की श्रृंखला तो है, साथ में उसमें कोई अन्य नॉन प्रोटीन भाग जुड़ा है जो प्रोटीन का बना हुआ नहीं है। जैसे कोई उसके अंदर कोई मेटल जुड़ सकता है, खनिज लवण जुड़ सकता है, या कोई अन्य पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट अगर जुड़ गई है या लिपिड्स जुड़ गए हैं, तो इस प्रकार की कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का निर्माण होता है। अब इसमें कौन से एग्जाम्पल्स हैं उसका हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है वह जैसे म्यूसिन नाम की प्रोटीन होती है जो ग्लाइकोप्रोटीन है, और इस ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, ग्लाइको जो होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में है और प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई है, तो इस प्रकार ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है। इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल दिया है फॉस्फोप्रोटीन। तो फॉस्फोप्रोटीन जो है ये दूध में पाई जाती है, और दूध में जो केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है वो फॉस्फोप्रोटीन होती है, और उस प्रोटीन में अमाइनो अम्ल के साथ साथ फॉस्फोरिक अम्ल भी जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार ये अमीनो अम्ल और प्रोटीन और फॉस्फोरिक अम्ल ये मिलकर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कि जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन होती है। न्यूक्लियो प्रोटीन जो है ये पाई जाती है कोशिका के केंद्रक में, जिसे आप डीएनए बोलते हैं। डीएनए और आरएनए जो होती हैं ये भी मिश्रित प्रकार की प्रोटीन है, और डीएनए जैसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है तो इसके अंदर प्रोटीन भी पाई जाती है। इसी के साथ जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नाम की प्रोटीन होती है और साथ में हीम नाम का वर्णक उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार ये मिश्रित प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जैसे फॉस्फोप्रोटीन आप पढ़ चुके हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन। एक होता है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन जो होती है इसमें प्रोटीन के साथ लिपिड जुड़ा हुआ होता है। इसका अध्ययन हम विस्तार से लिपिड्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो लाइपोप्रोटीन होती हैं ये ब्लड के अंदर पाई जाती हैं और
ये लिपिड्स को कैरी करती हैं, वसा को कैरी करती हैं। तो ये भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे LDL, VLDL, HDL, इस तरह से ये लाइपोप्रोटीन रक्त के अंदर पाई जाती हैं। तो ये सभी प्रोटीन जो है ये मिश्रित प्रोटीन का एग्जाम्पल है। इसके अतिरिक्त और जो दूसरी प्रोटीन पाई जाती हैं, जो तीसरा प्रकार है इस वर्गीकरण का, वो है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन जो होती है ये वे प्रोटीन है जो जब प्रोटीन का जल अपघटन हो रहा होता है तो जल अपघटन के फलस्वरूप जो मध्यवर्ती पदार्थ बनते हैं, वे मध्यवर्ती पदार्थ जो होते हैं वे व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो प्रोटीन के जल अपघटन से प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड प्राप्त होते हैं और अंत में अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। इसी की अगर विपरीत श्रृंखला चलाई जाए तो हमने ये पढ़ा था कि अमीनो अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं तो डाईपेप्टाइड बनता है, डाईपेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड से प्रोटॉन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस बनते हैं और फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जब प्रोटीन का निर्माण हो रहा है तब भी ये मध्यवर्ती पदार्थ बनते हैं और जब प्रोटीन का विघटन हो रहा है, उसका जल अपघटन हो रहा है, तब भी कुछ मध्यवर्ती पदार्थ पाए जाते हैं। तो जो मध्यवर्ती प्रोटीन्स प्राप्त होती हैं वे व्युत्पन्न प्रोटीन के नाम से जानी जाती हैं। तो आज हमने अध्ययन किया कि संरचना के आधार पर जो प्रोटीन है वो 3 प्रकार की है। साधारण प्रोटीन जो केवल अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है और उसके जल अपघटन से केवल अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। दूसरी प्रकार की प्रोटीन है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, जो अमीनो अम्ल के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसे प्रोस्थेटिक समूह कहा जाता है। और यह जब जल अपघटन होता है तो अमीनो अम्ल और प्रोस्थेटिक समूह दोनों प्राप्त होते हैं। और तीसरे प्रकार की जो प्रोटीन होती है वह व्युत्पन्न प्रोटीन होती है। जब प्रोटीन का जल अपघटन किया जाता है तो जो मध्यवर्ती पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे प्रोटीन के जल अपघटन से पेप्टोन, प्रोटियोजेस, पॉलीपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड्स जो प्राप्त होते हैं, ये सब व्युत्पन्न प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि प्रोटीन की संरचना क्या होती है, क्या संरचनाएं बताई गई हैं प्रोटीन की, उसका अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।